ज्ञान परम ब्रह्म का जो है ज्ञान जब मिल जाता है तो माया मोह ये जो हमारे विकार हैं, राग द्वेष ममता, ये सब जो खत्म हो जाते हैं सर, इस जीव के अंदर से वो खत्म हो जाते हैं। तथा हे अर्जुन, जिस ज्ञान के द्वारा तू संपूर्ण भूतों को निःशेष भाव से पहले अपने में, सभी संसार को, जो सभी भूतों को निःशेष भाव से, निश्चल भाव से पहले अपने में और पीछे मुझ सच्चिदानंद घन परमात्मा में देखेगा। कृष्ण भगवान की जय। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि जिस ज्ञान को जानकर, ब्रह्म ज्ञान की बातें कर रहे हैं कि इस ब्रह्म ज्ञान को जानकर तो फिर इस प्रकार मोह को प्राप्त नहीं होगा। जो तुम्हें ये मोह विषाद बना हुआ है जीवन में, ये प्राप्त नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा कि जैसे रात के अंधेरे में कोई आदमी अपने प्रकाश को पास रखने के लिए मोमबत्ती का सहारा लिया, कोई बल्ब का सहारा लिया और पूरा रात काट दिया, लेकिन जब सुबह हुआ, जब सूर्य का उदय हुआ तो उसके प्रकाश के आगे इसका वैल्यूएशन खत्म हो गया। अब इसको कोई महत्ता नहीं रहा। आदमी उसी तरह से उसको छोड़ देता है। कभी सूरज के प्रकाश में कोई मोमबत्ती जलाकर नहीं देखता है, ना पढ़ता है, ना दिखता है, वही अंधेरे में करता है। तो ये बता रहे हैं कि ये ब्रह्म ज्ञान को जानकर फिर तो मोह को प्राप्त नहीं होगा। लोग मोह कहते हैं कि ये नरक के पंथ हैं, तो इसको जो है ज्ञानता में ही ये सब चीज़ अपने प्रभावशाली बने रहते हैं। ज्ञान में इस सब का कोई महत्व नहीं होता है। कहते हैं कि हे अर्जुन, जिस ज्ञान से तू संपूर्ण प्राणियों को पूरी तरह से अपने भीतर देखेगा। जब इंसान को अपने आत्मबोध हो जाता है, आत्मा का ज्ञान हो जाता है, तो उसे पूरा संसार, ब्रह्मा से लेकर छोटे छोटे जीव जंतु जितने भी हैं, उस सबको उस आत्मा के अंदर देखता है। ये देखना है, अपने आत्मा के अंदर सारी सृष्टि को देखना। यहाँ बता रहे हैं कि तू संपूर्ण प्राणियों को, संपूर्ण प्राणी जो भी जीव जंतु हैं को पूरी तरह से अपने भीतर देखेगा, अपने अंदर देखेगा। और कहते हैं कि फिर आगे बोलते हैं, फिर मुझ सच्चिदानंद परमात्मा में देखेगा। ये देखना, दो देखना हो गया, एक आत्मा में देखना, एक परमात्मा में देखना। जब आत्मा में देखने की क्रिया होती है तो ये आत्मा परमात्मा में देखने वाली जो है बात बड़ा सूक्ष्म है। ये गुरु के ज्ञान के द्वारा जब अनुभूति होगी तभी पता चलता है। ऐसे तो नहीं देखता है तो सही है। जो आदमी ब्रह्म को नहीं देख रहा है, ईश्वर को नहीं देख रहा है, वो कह रहा है कि मैं इसको नहीं मानता हूँ, सही है, नहीं मानना चाहिए, अंध भक्ति नहीं करनी चाहिए। जब तक से ना देखूँ अपनी नैनी, ना तब तक से ना मानूं गुरु की कथनी। कबीरदास जी कहते हैं, मैं अपनी आंखों से जब तक से भगवान को नहीं देखता हूँ तब तक से मैं गुरु के कहने पर नहीं मानूंगा। तो ये अच्छी गुण है। एक जिज्ञासु का अच्छा गुण है, वो जो सत्य को नहीं जानता है कोई मान लेता है। अंधी भक्ति नहीं चलने गई, ज्ञान उसी भी ज्ञान का तात्पर्य यहाँ पर वही नहीं लेना, देखने का तात्पर्य आँख से देखूंगी, ये तात्पर्य नहीं। अभी इसमें वही मतलब जो है आगे जो बता रहे हैं कि फिर मुझ सच्चिदानंद परमात्मा में देखेगा, मुझ सच्चिदानंद परमात्मा में देखेगा। यानी कि ये पूरा परमात्मा के अंदर ही पूरी सृष्टि है। तो आदमी क्या करता है कि परमात्मा के अंदर सृष्टि को नहीं देखता है और अपने आत्मा के अंदर सृष्टि को नहीं देखता है। जब ये बोध हो जाए, ज्ञान हो जाए कि आत्मा के अंदर और परमात्मा के अंदर जब सृष्टि दिखाई देने लगेगी तभी आत्मा परमात्मा का एकता स्थापित होता है। बोलते हैं गुरु से तत्व ज्ञान प्राप्त होने पर सर्वत्र परमात्मा का दर्शन होता है, लिखा हुआ है। गुरु से तत्व ज्ञान प्राप्त होने पर सर्वत्र परमात्मा का दर्शन होता है। ज्ञान मोह के अंधकार को विदृढ़ कर देता है।
ज्ञान जो है मोह के अंदर, हमारा मोह ही है हमें ज्ञान को पारदर्शी नहीं बनाने पाता है। तो कहते हैं ज्ञान प्राप्त होने पर समस्त प्राणी आत्मस्वरूप प्रतीत होते हैं। हम सब प्राणियों में उसके बाह्य रूप को ही देखते हैं, उसके स्थूल तत्व को ही देखते हैं। उसी पर कहते हैं कि ये वो है, मैं हूँ, ये है, वो है, मैं तेरा मेरा का भेद बना हुआ है। जिस समय उसके अंदर आत्मा को यदि दर्शन हो गया तो तुम्हारे में और उसमें कोई भेद ही नहीं है, तुम्हारा आत्मा और उसकी आत्मा एक है। चाहे वो बोलते हैं कि ये जो सब में दर्शन करने लगता है, जो वही करता है जिसको कि ये बोध हो जाता है कि मेरी आत्मा कहाँ है। अपनी आत्मा का ही बोध नहीं हो तो दूसरे की आत्मा की बात क्या करेगा, तो वो नहीं समझ पाता है। तब अपनी आत्मा को जानो, परमात्मा को जानो, सारे सृष्टि को जानो। ये बता रहे हैं। आगे बोलते हैं मोह और शोक का नाश हो जाता है। फिर आगे बोलते हैं ज्ञानी पुरुष समस्त प्राणियों को अपने स्वरूप में देखता है, उसे मित्र पुत्र बंधु आदि सभी अपने में स्थित प्रतीत होने लगते हैं। ज्ञानी को मैं सब में हूँ और ये सब मुझ में है, अभिन्न है, भिन्न नहीं है, अभिन्न है, मतलब इसमें कोई भिन्नता ना हो, ऐसा प्रत्यक्ष अनुभव होने लगता है। सर्वत्र आत्मभाव होने पर उसे संपूर्ण प्राणियों में अहम आत्मा का विराजमान दिखने लगता है। तो ये स्तर पर पहुंचना, हमको जो है पानी से अगर वाष्पीकरण का रूप लेना है तो हमको 100 डिग्री पर खोलना ही पड़ेगा। हम 45 डिग्री पर खोल कर सोचे कि हम भाप बन जाएंगे, नहीं बनेगा। तो जब तक से 100 डिग्री पर नहीं खोलेगा पानी, तब तक से वाष्प बनेगा ही नहीं। और ये तो वाष्प बनने की बात हो रही है। आत्मा को जानना यानी कि पानी अपना अस्तित्व को खत्म करके वाष्पीकरण में हो जाना। तो उस वाष्पीकरण की अनुभूति करने के लिए उसको 100 डिग्री पर खोलना पड़ेगा। कोई 70, 80, 20, 25 पर खोल रहा है, वो नहीं दर्शन करेगा, उसके लिए अधूरा है। आगे बता रहे हैं कि यह समस्त प्राणियों को अपने अंतर्गत ही देखता है और मैं ही सारा जगत हूँ, वो सर्वत्र आत्म दर्शन करता है। सब जगह मैं हूँ, ये दर्शन करने लगता है। बोलते हैं निज आत्मा को परमात्मा में अभेद भाव से देखने पर सर्वत्र आत्मदर्शन करने वाला ज्ञानी समस्त प्राणियों को परमात्मा में अभिन्न रूप से देखता है। भिन्न रूप से नहीं, अभिन्न रूप से देखता है। ज्ञानी अपने आत्मा एवं परम ब्रह्म में एकत्व और प्रत्यक्ष अनुभव करता है। एकत्व, एकता का अनुभव करता है, प्रत्यक्ष अनुभव करता है। एक होता है प्रत्यक्ष, अब आप हमारे सामने प्रत्यक्ष कहा जाएगा, तो ये इस तरह से प्रत्यक्ष अनुभव करता है। आगे बोलते हैं कि वह ब्रह्म तू ही है, तत्त्वम असि जो बोला गया है वह परम ब्रह्म तू ही है का अनुभव करता है। आगे बोलते हैं कि पहले ज्ञानी संपूर्ण प्राणियों को अपने में स्थित देखता है, फिर परमात्मा के साथ एकत्व की अनुभूति होने पर संपूर्ण प्राणियों को परमात्मा में स्थित देखता है अथवा अहम परमात्मा में विलीन हो जाता है और केवल एक परब्रह्म ही रह जाता है। केवल एक परमात्मा, एक ब्रह्म ही रह जाता है और कुछ नहीं रहता है। अच्छा, वह अपने को तथा प्राणी मात्र को सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा में देखता है। उसे ब्रह्म से भिन्न कुछ भी नहीं दिखता, ब्रह्म के अलावा कुछ भी नहीं दिखता। वो इस कंडीशन में जब ये दिखता है, सारा जगत परमात्मा ही है, यह वह सर्वत्र ब्रह्म दर्शन है। सारा जगत परमात्मा ही है, तो सर्वत्र ब्रह्म दर्शन कहलाता है इसको। सर्वत्र आत्मदर्शन ज्ञानी की प्रथम स्थिति तथा सर्वत्र ब्रह्म दर्शन दूसरी स्थिति है। पहली स्थिति क्या होती है कि प्रथम बोलते हैं कि तत् आत्मदर्शन, ज्ञानी की पहला सर्वत्र आत्मदर्शन होता है और फिर उसके बाद में दूसरी स्थिति में बता रहे हैं कि सर्वत्र ब्रह्म दर्शन होता है। तो ये आत्मदर्शन ब्रह्म दर्शन की अनुभूति को स्थापित करने पर ही पूर्णता की प्राप्ति होती है। यह दर्शन देखना ही ज्ञान का प्रमाण है। ये ज्ञान का प्रमाण जो है यही बनता है। आगे बताओ।